की जो टॉपिक है वो पढ़ना है कंपैरिजन। किसके बीच में कंपैरिजन? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल के बीच में। अगर आज की टॉपिक क्लियर हो जाती है तो इससे आप ये मान के चलिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल का कंसेप्ट और साथ के साथ एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। हालांकि वो हम आपको बताएंगे। इसमें 4 चीज़ आपको जाननी है। पहले जनरल फॉर्म, इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ जीरो, रिलेशनशिप। जनरल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है x² + bx + c, यानी सेकंड डिग्री का टर्म, उसके बाद 1 डिग्री का टर्म, उसके बाद कांस्टेंट। ऐसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल में पहले क्या लिखेंगे? 3rd डिग्री का टर्म। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन ही होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो इसको पहले लिखने से पहले इसका 3rd डिग्री का टर्म, उसके बाद 2nd डिग्री का टर्म, इसके बाद 1 डिग्री का टर्म, उसके बाद डी लिखेंगे। ए बी सी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। इसका मतलब ये है अगर ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस पोलिनोमियल का पावर 2 बचेगा और ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस तरीके से ये डेफिनेशन हो जाएगा गलत। इसलिए इसको सही करने के लिए ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा है मैंने। ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलर केस इसमें है, अगर ए 0 हो जाता है तो आप देखिए 1 डिग्री का टर्म बचेगा, जबकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ही नहीं, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। और हमारी डेफिनेशन क्या कहता है? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तभी हम उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अब बात आती है नंबर ऑफ जीरोज की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे? तो जितनी हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होगी इसकी, वो हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ जीरोज। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है 2nd डिग्री का टर्म, तो नंबर ऑफ जीरोज 2। इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 होती है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे? 3। अब बात आती है रिलेशनशिप की। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो इससे 2 रिलेशन निकलते हैं। एक तो सम ऑफ जीरोज, जिसको अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। इसके 2 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा। इसकी पावर 3 है तो इसको 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है। तो एक रिलेशन तो आपने ये पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और इसी को ये लिखते हैं। -b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और एक रिलेशन मिलता है अल्फा × बीटा, और इसको बोलते हैं c/a। ये इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, और a को लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। एक चीज़ तो ये होगी। लेकिन अगर हमें याद नहीं रखना है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, पोलिनोमियल से मुझे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, तब कैसे करेंगे? x² के कोफिशिएंट को 1 करने की कोशिश कीजिए। ये एक ही तरीके से होगा। इसको a से डिवाइड कर दीजिए, यानी x² का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, a से तीनों में। अब एक चीज़ देखो, a से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 हो गई। पहला प्रायोरिटी यही रहेगा कि कोफिशिएंट 1 बनाना है, तभी ये सही हो पाएगा, वरना गलत हो जाएगा। ये मिडिल टर्म जो है हमारा, मिडिल टर्म नहीं बोलेंगे, इसको सेकंड टर्म बोलेंगे। सेकंड टर्म देता है सम ऑफ जीरोज विद चेंज साइन। देखो इसका b/a के आगे की साइन कैसी है? पॉजिटिव। तो हम इसके साइन को चेंज करेंगे और एज इट इज डेटा उठा के रख देंगे। ये क्या देगा? सम जीरोज। ये हमारा लास्ट टर्म है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का लास्ट टर्म। ये क्या देता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एज इट इज विद साइन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देगा। अब बात आती है इसकी, अगर ये तो केस हो गया आपको इक्वेशन दिया हुआ है तब, ये केस हो गया इक्वेशन दिया है तब। अगर आपको पोलिनोमियल दे रखा, पोलिनोमियल कह रहा है, जीरोज दे रखा, और आपसे बोला जाए पोलिनोमियल के इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखो, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे? जो सीक्वेंस इसमें आया ना वैसे ही लिखना होगा। पहले x² लिखा हुआ है, x² लिखेंगे। यहाँ पे मैंने साइन चेंज करके लिखा हुआ है, इसलिए साइन चेंज करेंगे। और सेकंड पोजीशन पे किसका प्लेस है? सम ऑफ जीरोज का, तो सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। इसको अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, प्लस लास्ट टर्म किसका है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। और यहाँ पे साइन चेंज करा है मैंने, नहीं, तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा × बीटा। इस तरीके से आपके 3 रिलेशन निकलते हैं। यहाँ पे एक पहला, दूसरा, और ये है आपको याद कर लेना है एज इट इज। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ये है इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल में आता है। क्यूबिक पोलिनोमियल में भी आपके सम ऑफ जीरो निकलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकलेंगे, और एक और टर्म निकलेगा, वो बता रहे हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल में 3
आपके जीरोस होंगे। इसमें भी एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को 1 करने की कोशिश कीजिए। तरीका वही है, ए से डिवाइड कर दीजिए, सारे टर्म में ए से डिवाइड कर दीजिए, ए से डिवाइड कर दीजिए, ये ए से 8 डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। अब इनका कोफिशिएंट 1 हो गया। इसमें सेकंड टर्म हमारा क्या दे रहा था? सेकंड टर्म दे रहा था सम ऑफ जीरोस। तो इसमें भी सेकंड टर्म क्या देगा? सम ऑफ जीरोस। सेकंड टर्म क्या देगा? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा क्यों? क्योंकि इसके 3 जीरोस है, इसके 2 जीरोस थे, 2 का सम लिखते थे, इसके 3 जीरोस है, अल्फा बीटा गामा, तो 3 के सम लिखेंगे। और ये क्या लिखेंगे? b बाई ए, और क्या कर देंगे? साइन चेंज। यहाँ पे साइन चेंज, पहले के साइन चेंज नहीं करेंगे, दूसरे के साइन चेंज, तीसरे के साइन चेंज नहीं करेंगे, चौथे के साइन चेंज, इसकी भी साइन चेंज करके लिख देंगे। इसका सेकंड टर्म दिया सम ऑफ जीरोस, इसका लास्ट टर्म दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका भी लास्ट टर्म देगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कैसे लिखेंगे? अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस का डी बाई ए। जो साइन आएगा उसे साइन के साथ लिखेंगे। आपने बोला, अब आप बोलोगे कि इसमें एक और निगेटिव क्यों नहीं है? आता निगेटिव, पहला देखो, पहले टर्म की साइन चेंज नहीं करेंगे, दूसरे की चेंज करेंगे, तीसरे की चेंज नहीं करेंगे, चौथे की चेंज करेंगे, लेकिन चौथा टर्म है ही नहीं। इसमें चौथा टर्म है, साइन मैंने चेंज कर दिया, एक और टर्म रह जाता है, ये रहता है टर्म, ये इसको क्या बोलेंगे? ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन एट ए टाइम। इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन एट टाइम। इसका कहने का मतलब हुआ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। इसके कहने का मतलब हुआ सम ऑफ 2 जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, दो का प्रोडक्ट, यानी इसको अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, बीटा को गामा से मल्टीप्लाई कीजिए, और अल्फा को गामा से मल्टीप्लाई कीजिए, और सबके सम को लिख दीजिए। इससे कहने का मतलब ये हुआ। तो ये आपका जो थर्ड टर्म है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या देगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। इस तरीके से आपको अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो ये 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं। अगर जीरोस देख रखा हो, अगर आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, तो आपको याद रखना होगा, पहले थर्ड डिग्री का टर्म है, इसको लिखेंगे एक्स का क्यूब, और बीच में मैंने साइन चेंज करा हुआ है, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, और जहाँ साइन चेंज करा वहां पे किसकी पोजीशन है? सम ऑफ जीरोस की। तो इन तीनों को सम करके लिखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और किसका टर्म आएगा? थर्ड डिग्री के टर्म के बाद सेकंड डिग्री का टर्म, उसके बाद साइन चेंज नहीं करा है तो यहाँ पे प्लस, किसकी पोजीशन है ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन एट ए टाइम। तो इसको एज इट इज लिखेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और सेकंड डिग्री टर्म के बाद क्या बचेगा? फर्स्ट डिग्री का टर्म प्लस, प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन चेंज करा है, और लास्ट वाली टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और इस तरीके से ये आपको याद रखना है कि अगर आपको जीरोस दे रखे हों और क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जाए तो इस तरीके से आप ये निकालेंगे। एक चीज में मैंने मिस्टेक्स कर दिया है, सेकंड डिग्री का टर्म, उसके बाद 1 डिग्री का टर्म मैंने लिखा ही नहीं है, यहाँ होगा 1 डिग्री का टर्म, उसके बाद होगा कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों याद कर लेंगे, रिमेंबर इट।